हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। सो आज हमारा जो सेट नंबर 2 है न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें हम लेटेस्ट पैटर्न जो जेके एसएसबी का एग्जाम्स में पूछा जा रहा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए हम लेके आए हैं। जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। आने वाले असिस्टेंट कंपाइलर जैसे एग्जाम, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। हमारी टीम आपकी 24/7 आवर्स हमारी हेल्प करेगी आपकी कोर्सेज को ज्वाइन करने में। तो बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये कोर्स जो है जेके सी एस जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जल्दी से इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 10 मैथ के होंगे, 10 हमारे रीजनिंग के होंगे, एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जेके एस एल बी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। The two numbers are in the ratio of 4:5. If their HCF is 16, the sum of these two number, these two number का सम कितना हो जाएगा। अब एक चीज़, हम जब भी कोई नंबर होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है, एक 20 है, दूसरा हमारे पास नंबर है 25। ठीक है। अगर मैं इनकी HCF की बात करूँ, आप बोलोगे कि सर इनका HCF जो है वो है 5। वो क्या है, 5 है। इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा 4 बन जाएगा, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा 5 बन जाएगा। ठीक है। तो ये नंबर जो आए हैं हमारे 4 और 5, ये क्या हैं, इनको बोलते हैं हम को प्राइम। रेशियो जब भी होती है वो को प्राइम के फॉर्मेट में होती है। को प्राइम का मतलब जिसमें 1 ही इनका कॉमन फैक्टर रहता है। तो जो भी रेशियो को हम ऐसे मानते हैं, तो जैसे ये 4:5 है, इसको हम मान लेते हैं कि 4x एंड 5x, दो फॉर्मेट में है, 4x और 5x। एक्स यहाँ पे क्या चीज़ बताता है, एक्स हमेशा यहाँ पे HCF के बारे में बताता है। बात अब आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। जब भी रेशियो के साथ एक्स जो बैठा होता है वो कौन होता है, HCF होता है। तो HCF तो यहाँ पे सर ऑलरेडी गिवन है। HCF तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। आपको पूछा जा रहा है कि सम ऑफ दिस टू नंबर्स, दो नंबर कौन है, एक तो मेरे पास 4x है, दूसरा मेरे पास 5x है। दोनों को मैंने जब प्लस किया तो मेरे पास कितना आया, 9x आ गया। अब 9x, x की वैल्यू, अगर मैंने बोला कि x कौन होता है, HCF होता है, तो 9 को आप 16 से गुना कर दो, आपका कितना हो जाएगा, 144 इज द सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पर ये जेके एसएसबी ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट की, इन एन एग्जामिनेशन 54% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन साइंस सब्जेक्ट, 42% जो है वो फेल हो जाते हैं मैथ के सब्जेक्ट में, 32% जो है फेल हो जाते हैं बोथ सब्जेक्ट में। तो हम किसी एक को लेके चलेंगे, या तो पास को या तो फेल को लेके चलेंगे। हम बात करते हैं किसकी, फेल वाले की। फेल वाले की बात करते हैं। देखो अब ये वेन डाइग्राम का क्वेश्चन है, इस तरह से बनेगा ये। अब इसने बोला कि ये साइंस सब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, और ये हमारा है मैथ सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में 54% जो है कैंडिडेट पास हो जाते हैं, तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे। हम फेल वाला डेटा लेंगे। यहाँ तो आप पास वाला भी ले सकते हो, वैसे फेल वाला यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। फेल वाला डेटा अगर 54% जो है वो यहाँ पे पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब 46% क्या होंगे, फेल होंगे मैथ में, सॉरी साइंस में। और 42% फेल इन मैथ में, और 42% यहाँ पे फेल हो रहे हैं। और 32% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, और 32 जो है यहाँ पे दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है। ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी, सारे के सारे फेल है। अब ये जो 46 है, ये 32 है, इसमें भी कॉमन है, और इस मैथ में भी कॉमन है, और साइंस में भी कॉमन है। 46 माइनस 32 कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टोटल हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो मेरा यहाँ पे 4 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो एक मेरा कितना हो जाएगा, 14%। इसका मतलब 14% सिर्फ साइंस में फेल है। ठीक है, सिर्फ साइंस में फेल है। और मैथ में कितने फेल हो जाते हैं यहाँ पे, ये 32 है, तो 10% जो है वो किस में फेल है, सिर्फ मैथ में फेल है। और 32% ऐसे पर्सन है जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल है। अब एक काम करो, ये 14% सिर्फ साइंस वाले आगे, और 32% जो है दोनों वाले आगे, 10% जो हो गए मेरे किस वाले आगे, मैथ वाले आगे। इन सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 और कितना हो जाएगा, 56%। यानी कि 56% ही बच्चे क्या हो गए, सारे के सारे फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, फेल्ड हो चुके हैं। 56% ही फेल्ड हो चुके हैं। तो पास कितने होंगे, परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में पास होंगे, उनकी परसेंटेज कितनी होगी, 44% होगी। ठीक है, 44%। ठीक है, 44% क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो थर्ड, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यानी कि क्या फॉर्मेट होता है हमारा NAS, यानी कि नंबर एवरेज इजकल टू सम। 3 स्टूडेंट का जो एवरेज है मेरे भाई वो 21 है, तो सम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इफ़ द रेशियो ऑफ XYZ, जिसमें y की बारे में आपको बताना है, ऐसा x और y को माना जाता है कि 1:2, इसको निकाल लेते हैं पहले, और ये हो जाएगा मेरा z। XY की रेशो 1:2 है, YZ की रेशो 1:3 है, तो इसको यहाँ पे 2, इसको यहाँ पे 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x और YZ की रेशो हमारे पास निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू के बारे में आपको बताना है, y का बताना है। तो y खुद में कितना है, 2 है, अपान में नीचे कितना आ जाएगा, सभी रेशो का सम, 6 और 2 8, 1 9, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 63, 9 से कटेगा कितनी बार, 7 बार, 7 2 से कितना 14, यानी कि y के बारे में जो भी पूछा जा रहा है वो 14 एज है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। दे स्टार्ट टूगेदर बट आफ्टर 2 days लेफ्ट बी वर्क। 2 दिन दोनों में, देखो ए और बी काम करते हैं 3 दिन में, तो अगर इनकी पर डे की काम की बात करी जाए, पर डे में कितना काम करेंगे, मान लो कि टोटल 3 यूनिट कोई काम है, तो एक दिन में वो करेंगे 1/3 काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया भाई, ए और बी ने कोई 2 दिन में कोई काम किया, दोनों ने मिलके 2 दिन में काम किया। जब 2 दिन में काम किया तो कितना काम कंप्लीट हुआ होगा, 2/3 काम कंप्लीट हुआ होगा, है ना। तो फिर भी लेफ्ट काम कितना है, 1/3 है, 1/3 काम जो है वो बच चुका है। अब इसमें क्या होता है कि बी काम को छोड़ के भाग जाता है, बी काम को छोड़ के भाग जाता है। अब कौन बचा, ए। अब ए जो है इस 1/3 काम को कितने दिन में करने वाला है, इस 1/3 को कितने दिन में करने वाला है वो काम। यहाँ तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, यहाँ तो देखो टोटल वर्क ही हमारा 3 है, 2 काम हो चुका है, 2 काम जो था वो क्या हमारा हो चुका है, 2 काम हमारा हो चुका है, बचा कितना है, बचा हमारा सर 1 काम है। अब यहाँ पे देखो कि लेफ्ट वर्क जो भी है, द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 2 more days, जो बचा हुआ काम है वो 2 दिन और लगेंगे उसको करने में, 2 दिन और लगते हैं उसको करने में। तो बताओ कि जो वी अलोन कुड डू द वर्क इन हाउ मैनी डेज। अगर देखो यार, सिंपल सी बात है, 1 यूनिट बचा था, 1 यूनिट तो बचा है ना, 1 यूनिट बनाने के लिए ए जो है वो 2 दिन लगा रहा है, 1 यूनिट बनाने के लिए कौन, ए 2 दिन लगा रहा है, तो टोटल 3 यूनिट बनाने थे, कितने दिन लगेंगे, 3 2 6, यानी कि 6 दिनों में काम होगा। तो यानी कि बचा हुआ काम जो है वो 6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि 900 किलोमीटर की ट्रिप्स जो है वो 11 घंटों में कवर की जाती है। ठीक है, इससे हमारा स्पीड पता चल जाएगा, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 900 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारे पास 11 आवर्स। ठीक है, ये हमारी स्पीड है, जो भी है ये हमारी स्पीड है। उसने बोला कि इफ़ 2/5 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यात्रा जो आपको 11 घंटों में ही कवर करनी है। उसने बोला कि 2/5 जो है, 2/5 जो है किसका, 900 का, वो कवर किया जाता है कितने घंटों में, 60 की स्पीड से। तो आपका निकल के आएगा टाइम, यहाँ पे 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 से काटोगे इसको, कटेगा 180 बार कट जाएगा। 180 का गुना जो है 2 से करोगे 36 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये पूरी यात्रा जो है 6 घंटे में समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब कि जो 2/5 यात्रा जो है, यानी कि 2/5 जो है 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपका 6 घंटों में कवर होगा। बचे कितने घंटे, आपके पास 5 घंटे बचे। अब बची हुई यात्रा जो है इस 5 घंटे में आपको कवर करनी है। अब 900 में से 360 निकाल दो, कितना बचेगा, 540 बचेगा। अब 540 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको करना है 5 घंटे में कवर। 5 घंटे में आपको ये कवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्पीड कितनी आती है। 5 से कटेगा कितनी बार, ये 10 बार कट जाएगा, और 8 बार, पूरा 108 बार कटेगा, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, तभी ये काम, तभी वो ट्रिप को कवर कर सकता है। 13 ईयर्स बैक माई फादर इज, देखो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपके रीजनिंग के परस्पेक्टिव से करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको फार्मूले याद ना रखने पड़े। फार्मूले याद रखने ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करो।
13 years बैक माई फादर एज वॉज ट्रिपल माई ब्रदर एज। 13 साल पहले मेरे भाई की एज जो है, देखो सिंपल सी बात है, हम 13 साल पहले ही चले जाते हैं, कोई पास्ट के बारे में पीछे चले जाते हैं। मेरे ब्रदर की एज होगी एक्स ईयर्स, ठीक है। 13 साल पहले मेरे फादर की एज ट्रिपल थी मेरे ब्रदर की एज की, तो फादर की एज क्या होगी, 3x होगी। और आज प्रेजेंट में ब्रदर की एज कितनी है वो भी लिखनी पड़ेगी, x+13 होगी। और फादर की एज कितनी होगी, फादर की होगी सर 3x+13, यही होगा और कुछ नहीं होगा। आज से 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ, माई फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर। आज से 5 साल के बाद क्या होगा, मेरे फादर की जो एज होगी वो डबल होगी, किससे, मेरे ब्रदर की एज की। तो देखो यार 5 साल के बाद हर एक की एज बढ़ेगी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट में x+13 है तो 5 और ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, x+18 हो जाएगा, बराबर किसके, 3x+18, 3x+18। पर ये है कि ये वाली एज इसका डबल है, तो इसको भी डबल बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, ये हो जाएगा 2x+18 बराबर किसके, 3x+18, 5 हो गया। अच्छा 36 आ जाएगा, ठीक है 36 आ जाएगा यहाँ पे। और 3x में से 2x, x की वैल्यू यहाँ पे पूरी जो है 18 साल आएगी। मतलब इस पर्सन की एज कितनी थी उस टाइम जब हमने लेट करी, 18 साल थी। इस पर्सन की एज कितनी थी, 54 ईयर्स थी। अब आगे देखते हैं, फाइंड माई एज नो इफ़ आई एम ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर एज। अगर मैं अपने भाई की डबल एज का हूँ तो बताओ मेरी एज क्या होगी। पहले तो उसकी प्रेजेंट में भाई की एज निकालनी पड़ेगी। 18 और 13 कितने होते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं, यानी कि 31 साल उसके भाई की एज होगी। अगर उसने बोला कि मैं अपने भाई की एज का डबल हूँ, ट्वाइस हूँ, तो उसकी एज कितनी होगी, 31 × 2 कर लो, 62 एज होनी चाहिए उस पर्सन की। तो आंसर ए इज़ द सही आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग नहीं, रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से हमने क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है। 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। क्या है, मिल्क और वाटर है, किस रेशो में मिल्क और वाटर है, 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है। इफ़ द रेशो इज़ टू बी 1:2 बन जाती है, अगर रेशो बन जाती है 1:2 बन जाती है, तो कितना क्वांटिटी वाटर उसमें ऐड किया हुआ है। देखो मिल्क को ऐड करने की बात नहीं करी गई है, मिल्क जितना पहले था उतना ही अभी है, जितना मिल्क पहले था उतना ही अभी। पर एक मिनट हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि मिल्क कितना था, वाटर कितना। अगर 30 लीटर का पूरा मिक्सचर है तो 20 लीटर इसमें मिल्क पहले था और 10 लीटर इसमें पानी पहले था, ठीक है। तो आज भी यहाँ पे जो है, आज भी मिल्क यहाँ पे कितने हैं, वो 20%, 20 लीटर ही है। पर यहाँ पे भी इस रेशो को, ये 2 रेशो पहले था, आज यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को भी 2 रेशो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एक रेशो का मान 10 है तो 4 रेशो का मान कितना होगा सर, 40 होगा। और मुझे चीज़ बताओ कि कितना लीटर जो पानी इसमें ऐड किया गया, पहले 10 लीटर था, अब कितना है, 40 लीटर हो गया। कितना ऐड किया गया, 30 लीटर ऐड किया। यही तो पूछ रहा है कि कितना पानी उसमें डाला गया है, तो 30 लीटर पानी जो है उसमें ऐड किया गया। हाउ मैनी 2 डिजिट्स प्राइम नंबर्स रिमेन प्राइम इवन व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। वो प्राइम ही रहेंगे अगर उनके डिजिट्स को रिवर्स किया जाए। देखो एक तो है 11, इसका उल्टा करोगे तो 11 ही होगा, पर ये नहीं आएगा। एक 13 है और एक 31 है, ठीक है। इनको कर दो 13, 13 का 31 बन जाएगा, 31 का 13 बन जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा। और 13 के बाद कौन सा आता है, 17 आता है। फिर उसके बाद 17 के बाद फिर कौन सा आता है, 18 नहीं होता, 19 होता है, बट 91 आ जाएगा, 7 के टेबल से कट जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 71 भी तो होता है, अगर एक आपको मिला तो दूसरा भी मिल जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हुए अभी, और भी होते हैं बहुत सारे। जैसे मैं बात कर लूँ 21 हो गया, 22 23 का नहीं होगा, 24 29 का भी नहीं होगा, 31 का हो गया हमारा, 37 हो गया, 37 हो गया, मतलब 73, दो और आ गए हमारे पास, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 37 के बाद प्राइम नंबर है 41, पर 14 का 14 बन जाएगा, नहीं होगा। 43 उसका भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 47 उसका भी नहीं होगा। 51 53 वो उसका भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका एक होता है 79 वाला भी होता है,
97, 2 बन जाएंगे हमारे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही हमारे पास जो है 9 प्राइम ऐसे नंबर हैं जिनको आप रिवर्स भी कर दो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹9800 आफ्टर 5 years। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क का दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको होमवर्क का दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही करा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस लेना है तो आपका क्या निकलेगा? 3 साल का इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। 3 साल का इंटरेस्ट निकलेगा, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर आपका पी निकलेगा तो आप उसका रेट भी निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। सबसे पहले सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है? वो होता है 2πr स्केयर। 2 इंटू 22/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49, यानी कि 7 का स्केयर कितना? 49 होता है। ये 7 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 44। 44 को 7 से गुना करने पर कितना आएगा? 308 सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को रीजनिंग के। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 6 9 18 54 क्या चल रहा है नहीं पता। अब यहाँ से देखो 1 से 3 जाना है, 3 से 9 जाना है, और 9 से आगे आपको देखना है। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा कितना? 54। वैसे ही 1 3 का 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना? 27। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? 27 हो जाएगा। अब आपने देखा कि रिसेंटली जेके एसएसबी के एग्जाम में एनालॉजी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। भूटान की थिम्बू है, क्या है? भूटान की कैपिटल थिम्बू है। और नाइगरा की कैपिटल क्या होगी? वैसे ही नाइगरा की कैपिटल क्या है? अबूजा है। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क का दिया है उसका कमेंट ज़रूर बताएं कि होमवर्क का आंसर हमारा क्या होने वाला है। प्राउड का कोड क्या होगा यहाँ पे? गिल्टी का कोड, सॉरी गिल्टी का कोड क्या होगा? अब आपने देखा ना यार, प्राउड है, पी से डब्ल्यू जाना है तो PQRSTUB, फिर डब्ल्यू, मतलब कि बीच में 6 लेटर का गैप है। उसके बाद आर के बाद वाई जाना है, RSTUVWX, फिर वाई। यहाँ पे भी 6 लेटर के बीच में रहेगा, 6 लेटर के बाद 7वां लेटर आएगा वाई। ओ के बाद जे। अब देखो यार, जे ओ के बाद जे नहीं आता, JKLMNO है ना, जे के बाद ही तो ओ आएगा। इस तरफ बढ़ जाओ, JKLMN, फिर मेरा ओ, इस तरह से बढ़ रहा है इस तरफ। उसके बाद PQRSTU, फिर उसके बाद डी के बाद के बनाना है। चलो इधर से देख लेते हैं। अगर जी है, जी के बाद 6 लेटर का गैप लेके कौन सा लेटर बनेगा? GHIJKLM, तो पहला लेटर बनेगा मेरा N। ऑप्शन बी डी हट जाएगा, ऑप्शन ए हट जाएगा, तो सेकंड लेटर चेक करने पर हमारा आंसर मिलने वाला है। यू के बाद क्या आएगा? VWXYZA, दूसरा लेटर होगा बी। अच्छा, लेट मी चेक कि यहाँ पे अगर हम देखें वॉवल का भी यहाँ पे कुछ चल रहा है ना, वॉवल का कुछ चल रहा है, वॉवल का कुछ चल रहा है। पी के बाद QRSTU, देखो वॉवल जो है वो रिवर्स होंगे भाई, वॉवल जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, इस तरफ जाएंगे वॉवल, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये वाला NPD, क्योंकि PQRSTU आएगा। फिर उसके बाद डी के बाद डी के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो आई बन जाएगा, आई, हाँ बिल्कुल डी के बाद आई बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाए 14 के ऊपर। आजकल ना रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप एक दो को लेटर ही चेक करोगे तो आपका आंसर मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, इस क्वेश्चन को देखो, 6 से 7, 7 से 16, 16 से 51, 208 है। अब 6 से 7 कैसे बनेगा? जब आप करोगे सर 6 1 जा 6 प्लस 1 करोगे तो 7 आएगा। वैसे ही सिमिलरली 7 2 जा 14 होता है, प्लस 2 कर दो तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब 16 3 जा कितना होता है? 48 होता है, प्लस 3 करने पर हमारा 51 आता है। इसका मतलब 51 को 4 से किया होगा, प्लस 4 किया होगा, तो 208 आया होगा। अब 208 को हम क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 8 5 जा मेरा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 5 4 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 5 करने पर कितना मिलेगा? 1045 मिलेगा। मेरा आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो किसकी सिस्टर है? वाई की सिस्टर है। वाई बेटी है किसकी? एम की। एम इज अ ब्रदर ऑफ पी, एम ब्रदर है पी का और पी ब्रदर है वाई का, ठीक है। और टी इज अ ब्रदर ऑफ एक्स की मदर का, टी जो है वो ब्रदर है किसका? एक्स की मदर का।
टी इज़ द ब्रदर ऑफ एक्स की मदर, एक्स की मदर यहाँ पे कोई होगी और उसका टी क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। सो हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, ये टी जो है वो एम से क्या रिलेट करेगा, टी जो है वो एम से क्या रिलेट करेगा, देखो यार कि टी जो है एम से क्या रिलेट करेगा, वाई डॉटर है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों भाई बहन है तो टी और एम जो है, टी जो है हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी एम से क्या रिलेट करेगा, टी एम से क्या रिलेट करेगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट है हमसे गलत हो गई है। अब देखो यहाँ पे इसको फिर से करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स इज़ अ सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो सिस्टर है वाई की, और वाई जो है वो डॉटर है किसकी, एम की। अच्छा एम यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और एम इज़ द मदर ऑफ पी, एम मदर है किसकी, पी की, और पी इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, पी ब्रदर है वाई का, और वाई जो है वाई डॉटर है, ठीक है। और एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है, एक्स और वाई दोनों आपस में सिस्टर, पी उनका भाई है, और एम जो है मदर है पी की, और पी टी जो है ब्रदर है एक्स की मदर का, एक्स की मदर एम है तो एम का भाई टी है। तो आपसे पूछा गया कि टी जो है एम से क्या रिलेट करेगा, तो ब्रदर आएगा, ठीक है इसका आंसर, पहले गलत बनाया था। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कौन से दो साइन चेंज करने पर हमारा 91 आ सकता है, कौन से दो साइन जो हैं जिनको चेंज करने पर हमारा 91 बन सकता है। क्या क्या हम यहाँ पे डिवाइड के साथ कोई छेड़खानी कर सकते हैं, देखो अगर हमने देखना सबसे पहले कि डिवाइड कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, डिवाइड तो मतलब सी ऑप्शन तो नहीं फिलहाल तो लग रहा है हमें, ठीक है। तो कहीं ना ये माइनस का साइन हमें चेंज करना पड़ सकता है, माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर है, तो छोटा जब नंबर माइनस हुआ तो सारी की सारी कहानी पलट जाएगी। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे, 8 × 13 करेंगे, ठीक है, 8 × 13 प्लस का 32 अपॉन में हमारा 8, और माइनस का कितना मेरा 17, देखते हैं 8 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 8 को 13 से गुना करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 17 करो ज़रा, 104 108 हो जाएगा, 108 में से जब आप 17 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा आपका 8 में से 7 गया 1, 10 में से 1 गया मेरा 9, तो यहाँ पे 91 बन रहा है, तो बी ऑप्शन इज़ सही है। मैंने कैसे पहचाना कि माइनस चेंज होगा, देखो ये छोटा नंबर है, जब इसमें से आप कुछ माइनस करोगे ना तो नेगेटिव में आंसर आएगा, पर हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा जो डायग्राम, आजकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी जेकेएस भी काफ़ी लागत में पूछ रहे हैं। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग वुमेन सिस्टर वाइफ, देखो सारी की सारी जो सिस्टर हैं, सारी की सारी सिस्टर जो हैं वो कौन होती हैं, वुमेन होती हैं, पर सारी की सारी वाइफ भी तो वुमेन होती हैं, पर कुछ वाइफ जो है वो सिस्टर भी होती हैं, कुछ सिस्टर हमारी वाइफ भी होती हैं, ठीक है, ये वाइफ भी होती हैं, सारी की सारी सिस्टर वाइफ नहीं होती, कुछ अनमैरिड भी होती हैं। तो ऐसा डायग्राम किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। इसमें आपको वो चीज़ बतानी है जो रियलिटी एग्जिस्ट करती हो। ऑल कॉर्स आर येलो, सारी की सारी कॉर्स हमारी येलो हैं, सम येलो आर फ्लावर्स, कुछ येलो हमारे क्या हैं, फ्लावर्स हैं, सम फ्लावर्स आर ब्राउन, कुछ फ्लावर्स हमारे क्या हैं, ब्राउन है, तो सम येलो आर ब्राउन, कुछ येलो ब्राउन है, ये रहा आपका येलो का पार्ट, ये रहा ब्राउन का पार्ट, बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो गलत करो। ऑल येलो आर कार, सारा का सारा येलो जो हमारा क्या कार है, नहीं सम है, तो ये इसमें क्या आएगा, नीदर आएगा, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, दोनों गलत है। अब इस फिगर में कितने टोटल ट्रायंगल, जब भी कोई ऐसी फिगर आती है आपने देखा होगा इस तरह से, इस तरह से इसको हम ऐसे काउंट करते हैं, 1 + 2 कितना 3, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल है, तो इसमें कितने होंगे, देखो यहाँ पे कितने वाली फिगर है ये, इसमें कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4 है, तो मतलब 1 2 3 और प्लस 4 कर दो, कितने हो जाएंगे, ये फिगर हमें कितने देगी, 10 ट्रायंगल, ये भी 10 ट्रायंगल देगी, ये भी 10 देगी, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, पूरे टोटल 30 हो जाएंगे। इनमें से आड कौन सा है, आड कौन सा है, देखो देखो एल एम एन ओ फिर पी फिर के, 3 का गैप, एस टी यू वी फिर डब्ल्यू फिर डी, 3 का गैप, पी क्यू आर फिर एस फिर टी होना चाहिए, तो यहाँ पे ना 3 3 का गैप है, ठीक है, पर यहाँ पे 2 लेटर का गैप हमें एस दे रहे हैं। वैसे इसको चेक कर लें, एफ जी एच आई फिर जे फिर के, पी के से मतलब समझे आप कि पी का ऑपोजिट जो होता है
वो के होता है, डब्ल्यू का डी, एस का एच ही होता है। पर यहाँ पे पैटर्न खराब इसलिए हुआ, इसने पी से एस जाने में 2 लेटर का गैप लिया है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे ऑड हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और जो मैंने होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो हमारे दिए गए कोर्सेज़ को आप इनको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको ये कोर्सेज़ के कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, जिसमें आपको स्टॉक असिस्टेंट कंपाइलर जैसे भी कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोई स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड